एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। एक सूफी संत और एक ब्राह्मण की कहानी, एक पंडित ब्राह्मण की कहानी। एक अलमस्त सूफी संत थे, अलमस्त फकीर। वो भगवान की भजन में तल्लीन थे। उनकी कुटी गंगा जी के किनारे एक कुटी बना करके सूफी संत जी रहा करते। बड़े अलमस्त फकीर थे। तो उनके मन में आया कि हम क्या परोपकार करें और कैसे अपना जीविका चलाएं। तो सूफी संत करते क्या थे, नदी के किनारे एक नाव से लोगों को इस पार से उस पार ले जाया करते थे और उससे जो पैसा, एक दो पैसा मिलता था, उसी से अपना जीविका चलाते थे और रातों दिन 24 घंटा भगवान की भक्ति में वो तल्लीन रहते थे। बड़े मौज से अलमस्त फकीर, उनके अंतरात्मा का दीपक जल गया था। लेकिन कुछ अपना लोग ना जान सके, अपना जीवन यूँ व्यस्त रखे कहीं न कहीं अपने शरीर के जीविका के पालन के लिए। बस वो क्या करते थे, नौका से लोगों को इस पार से उस पार ले जाते थे और उस पार से इस पार लोगों को पार किया, नाव पर लोगों को पार किया करते थे। और एक दिन संयोग बसात एक पंडित ब्राह्मण नदी के किनारे पहुँचे। अब अलमस्त फकीर प्रणाम हुआ, दंडवत बंदगी हुई, लेकिन ठहरे तो ब्राह्मण। अलमस्त फकीर से सूफी संत कहते, महाराज पार करने के लिए क्या लेते हैं? कहीं जो एक दो पैसा दे देंगे ले लेंगे। कहा हमारे पास तो वो भी नहीं है, एक दो पैसे नहीं है। कहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं है आपके पास तो नहीं सही, हम यूं ही पार कर देंगे तुम्हें। कहा आइए नाव पर बैठ जाइए, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अलमस्त फकीर संत सूफी नाव पर बैठ गए और जब नाव चलने लगी तो पंडित लोग अक्सर सवाल किया करते हैं कि कुछ पढ़े लिखे हो। उसने सूफी संत से पूछा, कुछ पढ़े लिखे हो? जबकि वह ब्राह्मण चाहता तो सूफी संत के हृदय का दिया जला था। वहाँ वो संपत्ति मिल सकती थी ईश्वर की, लेकिन यह ब्राह्मण तो जांच पड़ताल करने लगा कि आप कुछ पढ़े लिखे हो? कहा साहब कुछ पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ। बस ऐसे नौका से लोगों को पार करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ब्राह्मण बोलता है, तेरी 4 आना जिंदगी बेकार गई। पंडित लोग अक्सर पूछताछ यही करते थे, कुछ पढ़े लिखे हो? कुछ संस्कृत भाषाएं आती हैं? क्या जानते हो, कुछ बताओ।
लेकिन वो आत्मा की खोज नहीं करते, नहीं तो वहाँ अंतरात्मा का दीपक जल जाता उनका। वो नाव खे रहा था सूफी संत, नाव कुछ आगे बढ़ी, आधे गंगा में पहुंची तो कहा कि पंडित फिर दूसरा सवाल करते हैं, कुछ गणित आती है आपको? सूफी संत बोले, महाराज गणित की जरूरत क्या पड़ती है, 1-2 पैसे मिलते, हमें हिसाब किताब करने की क्या जरूरत पड़ती है? जो 1-2 पैसे मिल जाते हैं उसको ले जाकर बाजार में साग भाजी और अन्न ले लेता, उससे अपना जीवन जिलाता। मुझे हिसाब किताब और गणित की क्या जरूरत है? ये सब गणित की क्या आवश्यकता है? कहा तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार गई। पंडित लोग यही सब करते, बोले कि तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार गई। लेकिन वो सूफी संत अलमस्त फकीर अपनी नाव को खेते खेते बीज धारा के थोड़ा आगे गए, तब तक बहुत तेजी से तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, हिलने कपने लगी। तो कहा बचाओ, महेंद्र डूब जाएंगे। तो सूफी संत कहा थे, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो पंडित हैं, आप तो आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, आत्मा परमात्मा कहाँ मरते, आप क्यों मरने से डर रहे हैं? क्या आपको कुछ तैरना आता है? कहें मुझे तो तैरना। कहें तब तो तुम्हारी पूरी जिंदगी गई, तब तो तुम्हारी पूरा जीवन गया। मैं तो अब नाव को छोड़ करके, अब तो नाव डूब ही जाएगी, इतना आंधी तूफान ला रहा रही है कि अब तो नाव डूब ही जाएगी। मैं तो नाव छोड़कर तैर रहा, तुम्हें तैरना आता है? कहें मैं तैरना जानता है। कब तो तुम्हारी पूरी जिंदगी गई। और ऐसा कह करके सूफी संत अपना नाव को छोड़ करके नाव डूबने लगी, और संत जो है कि कूद करके तैर करके अपना पार हो गए। और जो गणित जानते थे, जो हिसाब किताब करते थे, वो तो उसे डूबकर मर गए। तो दोस्तों, भक्ति में कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, विशेष कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस देखो अपने आप को, समझो अपने आप, अपने को देखे बिना मिटैन भव संताप। कुछ खास पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है भक्ति में। कबीर साहब ने लिखा है कि मसी कागज छूयो नहीं, अरे कलम गयो नहीं हाथ। वो तो बोलता है कि हम कलम हाथे में पकड़बई नहीं भाई। मस कागज छूयो नहीं, कागज छूबई नहीं भैं, सियाही छूबई नहीं भैं, कलम हाथे में नहीं धरेन। भगवान के भक्ति में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, बस जरूरत है तुम्हारा हृदय होना चाहिए, तुम्हारे अंदर की भावनाएं साफ होनी चाहिए, आपके विचार सही होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए आपकी अंतरात्मा, आपकी भावनाएं सही होनी चाहिए। गणित की कोई ज़रूरत नहीं है भक्ति में, बहुत पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान करना आ जाए बस। और हर इंसान ध्यान करता है, ध्यान कहीं ना कहीं ध्यान लगा रहता है इंसान का। बस अपने ध्यान को थोड़ा सा भगवान
पर लगाएं। अपने ध्यान को लौट करके अपने पास लगाएं। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाएं। इसमें पढ़ने लिखने जानने और गणित की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूफी संत और ब्राह्मण की कहानी से एक सीख सीखिए कि वहां सब कुछ मिल जाता ब्राह्मण को, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। पढ़े लिखे के हिसाब करता था, गणित का हिसाब रखता था, और अलमस्त फकीर से कुछ ना पा करके वह डूब मरा। तो ध्यान रखिए, जीवन में बहुत पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान सही दिशा में लगा देना है, अपने ध्यान को सही जगह लगा देना है। बस आपका जीवन इसी में सार्थक हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।